करें प्रचार बॉयकट मुस्लिम्स का। आचार्य चाणक्य वाली कहानी में 50 बार सुन चुका हूँ कि एक बार आचार्य चाणक्य को कांटा चुभ गया था तो आचार्य चाणक्य ने उस कांटे को नहीं फेंका, ना ही उस कटीली झाड़ी के जड़ में मट्ठा डालकर उस झाड़ी को ही परमानेंट तौर पर ख़त्म कर दिया था। हालांकि ये कहानी सुनने में काफ़ी रोमांचक लगती है और हम सब के मन में हमेशा लगता है कि काश अगर हम सब उस समय मौजूद रहते तो हम भी चाणक्य के इस कालजयी काम को गवाह बनने का सौभाग्य प्राप्त कर पाते। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इतना निराश न हो, चले मैं जादू से आप सबको टाइम मशीन में डालकर चाणक्य के समय में ले चलता हूं और आपको चाणक्य को उस कटीली झाड़ी की जड़ में मट्ठा डालकर उसे परमानेंट तौर पर सुखाते हुए दिखलाता हूं, तो आप सबका रिएक्शन क्या होगा? खैर, आप सबका रिएक्शन चाहे कैसा भी हो, लेकिन चलें आज चाणक्य को उस कटीली झाड़ी की जड़ में मट्ठा डालते हुए उस दुर्लभ घटना को देख ही लेते हैं। जब नुपुर दीदी ने टीवी डिबेट में वो बात बोली तो पहले के 4-5 दिन शांति छाई रही और उसके बाद कटीली झाड़ी ने उसका प्लान किया, विदेशों में स्थित अपने लोगों से समन्वय स्थापित किया और जुबैर को आगे कर दिया कांटा चुभाने के लिए। इतना तगड़ा कांटा चुभते ही मोदी और साय ने झटपट कांटा निकाल कर फेंक दिया और पैर को सहलाते हुए दिमाग दौड़ाने लगे कि आखिर ये कांटा आया कहाँ से। फिर जुबैर नामक कांटे को पकड़ा गया। उससे मालूम पड़ा कि वो तो सिर्फ मोहरा था, असली खेल तो कैरलियन कटीली झाड़ी का है। उस कटीली झाड़ी के बारे में जब विस्तार से मालूम किया गया तो पता लगा कि अरे यार, जिसको तो आज तक सिर्फ फुंसी समझ रहे हैं वो तो वास्तव में एक भगंदर है, क्योंकि इसके पहले शाहीन बाग, बेंगलोर कांड, बुरका कांड आदि में यही तो हुआ था। इसके बाद उसे रडार पे ले लिया गया। मतलब कि जब सोशल मीडिया के स्वघोषित ज्ञानी जन विचार व्यक्त कर रहे थे कि मोदी ने नुपुर दीदी को अकेला छोड़ दिया, उस समय मोदी और शाह इस कटीली झाड़ी के परमानेंट निपटारे के प्लान में लगे थे। तदुपरांत राजा भैया का भी केस सामने आ गया और उस घटना से ये स्पष्ट हो गया कि नुपुर दीदी, राजा भैया, कन्हैया लाल और उमेश कोले आदि की सुरक्षा तब तक सुनिश्चित नहीं की जा सकती जब तक कि कटीली झाड़ी का ये पौधा जीवित है, क्योंकि आप 2 कांटों को किनारे फेंकोगे तब तक पौधे के 4 और कांटे सड़क पर बिखर जाएंगे। साथ ही यह भी एहसास हो गया कि जब तक इस कटीली झाड़ी को सुखाया नहीं जाएगा तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड और नई जनसंख्या नीति का कारवां इस रास्ते से गुजरना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों को कांटा चुभने और उससे घायल हो जाने की प्रबल संभावना है। इसलिए अब अधिक देर न करते हुए ईडी, सीबीआई, एनआईए आदि ब्रांड के मट्ठे उस झाड़ी की जड़ में डाल दिए गए और अंततः उस कटीली झाड़ी को सुखा दिया गया। इस सारे प्रकरण में दिक्कत ये है कि हम लोग इसे अभी अपनी आंखों के सामने घटित होते देख रहे हैं, इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि अगर आप अपने मोबाइल को भी बिल्कुल अपनी आंखों से सटा लोगे तो फिर आपको भी समझ नहीं आएगा कि फ़ोन में क्या देख रहे हैं। लेकिन जब आप फ़ोन को थोड़ी दूर से देखोगे तो आपको सब कुछ साफ साफ समझ आ जाएगा कि भारत में सब अब समय अपने आप को दोहरा रहा है, क्योंकि आजकल भी ठीक वही घटना घटित हो रही है जो आज से लगभग 2000-2500 साल पहले भी हूबहू इसी रूप में घटित हो चुकी है। और जहाँ तक बात रही होगी इसके परिणाम की, तो इस बार भी परिणाम वही आना है जो कि उस समय आया था।